हे एवरीवन, दिस इज मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफॉर बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये CSIR के इकोलॉजी वाली यूनिट में गिवन है, हम इसको डिस्कस करेंगे। सो देर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप पता लगाना चाहते हो पॉपुलेशन के बारे में तो कुछ तरीके हैं इस पॉपुलेशन के बारे में पता लगाने के। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉपुलेशन के साइज के बारे में बात कर सकते हो, साइज, या फिर आप बात कर सकते हो इसकी डेंसिटी के बारे में, या फिर आप बात करते हो बर्थ रेट या फिर डेथ रेट की। एक जो एट्रीब्यूट है वो है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन आज के इस वीडियो में हम डिस्पर्जन पर फोकस करेंगे कि डिस्पर्जन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन डिस्पर्जन। अब बात ये आती है कि पॉपुलेशन डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एरिया है, ठीक है, इस एक गिवन एरिया में ये सारी पॉपुलेशन को रहना है। तो ये पॉपुलेशन इस एरिया के अंदर रहने के लिए किस तरीके से रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जो स्पीशीज हैं वो यहाँ पर रह रही हैं, कुछ स्पीशीज यहाँ पर रह रही हैं। तो ये जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का इन इंडिविजुअल्स का इस पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन का क्या मतलब हुआ? पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, कौन हो रहे हैं? इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं, वो इस एरिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दैट इज डिस्पर्जन। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम डिस्पर्जन, देन वी हैव रेगुलर डिस्पर्जन, एंड देन वी हैव क्लम्प्ड डिस्पर्जन। तो ये इसके तीन टाइप्स हैं। किस चीज के टाइप्स हैं? ये डिस्पर्जन के टाइप्स हैं। हम इनको एक एक करके बात करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले आता है आपका रैंडम डिस्पर्जन। एज द नेम सजेस्ट, ये कैसा है? ये रैंडम है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। सो जो पैटर्न है वो क्या है? वो एब्सेंट है। पैटर्न का एब्सेंट होने का मतलब ये है कि अगर इस एरिया में यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, यहाँ पर इंडिविजुअल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इस इंडिविजुअल के यहाँ पर होने की जो भी पोजीशन है, इस इंडिविजुअल की जो पोजीशन है वो इस इंडिविजुअल या बाकी किसी से भी किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। सो इसको हम क्या कहेंगे? पोजीशन ऑफ वन इज अनरिलेटेड to position of any other। किसी और की पोजीशन से इसकी पोजीशन को कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलरली इसकी पोजीशन को इन सब की पोजीशन से कुछ मतलब नहीं है। सो नियर बाय कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है, इन सब चीजों से जब किसी को कुछ लेना देना नहीं है, दैट इज रैंडम डिस्पर्जन। इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है इन इंडिविजुअल्स के बीच में, कोई भी रिपल्शन नहीं है इन इंडिविजुअल्स के बीच में। अगर ये रिपल्शन करते तो ये दूर दूर होते, अट्रैक्शन करते तो नजदीक होते, बट ऐसा कुछ नहीं है, दे आर रैंडम। फॉर एग्जाम्पल, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है आपका जो सीड डिस्पर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक प्लांट है और इसके सीड जो है वो बाय एयर डिस्पर्स होते हैं और आसपास जो भी एरिया है वहां पर सारे में फैल जाते हैं। तो इनका कोई पैटर्न नहीं रहेगा, इनके अंदर कोई पैटर्न नहीं रहेगा, एंड हेंस ये कैसे हो जाएंगे? ये रैंडम डिस्पर्शन में आ जाएंगे। ठीक है। सेकेंड जो आपका आता है डिस्पर्शन का टाइप, सेकेंड वो होता है आपका यूनिफॉर्म। इसका भी नाम जैसा है वैसा ही इसका डेफिनेशन है। यूनिफॉर्म जो होता है, सबसे पहले तो मेन पॉइंट ही ये बहुत रेयर होता है नेचर में, वेरी वेरी रेयर। इनफैक्ट जितने भी डिस्पर्जन के टाइप्स है, रैंडम है, यूनिफॉर्म है और क्लम्प्ड, इनमें से सबसे रेयर हमारा यूनिफॉर्म होता है। ठीक है। यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है? इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उन्हें इस एरिया में रहना, तो ये वाले इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे ड्रॉ करने में नहीं आ रहा है, बट जो डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट होगा। दे विल बी इन यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो या तो वो मोर और लेस इक्वल डिस्टेंस भी बोल सकते हो। सो इक्वल डिस्टेंस पर इंडिविजुअल्स जब रह रहे हैं फ्रॉम वन अनदर
या फ्रॉम ईच अदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये रेयर होता है नेचर में, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, जो क्रॉपलैंड्स होते हैं जिनको आप मैनेज करते हो, ऐसा नहीं कि उनमें आप डिस्पर्स कर रहे हो सिंपल ऐसे सीड्स रैंडम डिस्पर्स कर रहे हो, नहीं, जो मैनेज क्रॉपलैंड्स होते हैं जिसमें लेन्स बनी होती हैं कि यहाँ पर सीड्स होंगे और इतने ही सीड्स होंगे ऐसे ऐसे करके, जो मैनेज क्रॉपलैंड्स होते हैं वो इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है पेंगुइन। पेंगुइन्स को आप देखोगे व्हेन दे वॉक, व्हेन दे मूव टुगेदर, तो वो एक लाइन में मूव करते हैं, लाइन में दे मूव, सो दैट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अगर वो अपनी किसी टेरिटोरियल वे पर है तो वो एक लाइन में मूव करते हैं, तो वो भी यूनिफॉर्म डिस्पर्जन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टाइप इज क्लम्प्ड डिस्पर्शन। क्लम्प्ड हमने तीसरा जो टाइप है वो पढ़ा था, सो पहला था रैंडम, देन वी हैव यूनिफॉर्म, देन वी हैव क्लम्प्ड। ठीक है, RUC। सो क्लम्प्ड जो है सबसे ज्यादा जो कॉमन है नेचर के अंदर वो क्लम्प्ड है, सबसे ज्यादा रेयर यूनिफॉर्म है और सबसे ज्यादा कॉमन क्लम्प्ड है। ठीक है, क्लम्प्ड में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, दे एग्रीगेट इनटू ग्रुप्स, जैसे क्लास में ग्रुपिज्म हो जाती है, ग्रुप्स बन जाते हैं बच्चों के, दैट वे यहाँ पर भी ग्रुप्स होते हैं। अब ये नहीं है कि ग्रुप में अगर एक ग्रुप में 4 लोग हैं तो दूसरे ग्रुप में भी 4 होंगे, ऐसे नहीं होता है ना। कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप होता है जो 2 होते हैं, कुछ होते हैं जो 4 लोग फ्रेंड्स होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, कुछ में बहुत सारे होते हैं, लेकिन 8 हो गया। तो ये जो ग्रुप का जो नंबर है, नंबर विल वेरी, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो साइज है वो वेरी करेगा। तो इस ग्रुप का साइज वेरी कर सकता है बट विल एग्रीगेट इनटू ग्रुप्स, तो उसको हम क्लम्प्ड बोल देंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक एरिया है, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ रह रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो यहाँ रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं। ठीक है, सो दे आर मेकिंग ग्रुप्स अमंग देमसेल्व्स। इनके अंदर ग्रुप बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके अंदर अट्रैक्शन। आपको फ्रेंड्स बनाने, आपको उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? आप ये जो 4 लोग साथ में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर, देयर थॉट प्रोसेस और whichever way, so they are attracted, that is why they are in a group. So group बनाने के लिए attraction is very much important. So clumped के अंदर attraction जो है वो होता है। ये पूछा जा सकता है attraction किसमें है, repulsion किसमें है, किसमें नहीं है। So random में ना attraction है ना repulsion है, इसके अंदर attraction है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप्स के टाइप्स हो गए। नाउ देयर इज अ वे टू कैलकुलेट, सो वी विल बी लुकिंग एट कैलकुलेशन, या आप इसको बोल सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन। सो देयर इज दिस वे कि हम पता लगा सकें कि कोई अगर डिस्पर्शन गिवन है तो वो किस तरह की डिस्पर्शन है। बट उसके लिए हमें 2 एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ेगी। वो 2 एट्रीब्यूट्स क्या है, सबसे पहले आपको वेरिएंस पता होना चाहिए, वेरिएंस, या फिर आप, और दूसरा आपको मीन पता होना चाहिए। ठीक है, वेरिएंस हो गया आपका स्क्वायर एंड ये हो गया आपका, हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सो डिस्पर्शन अगर आपको पता लगाना है, डिस्पर्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज डिस्पर्शन। सो डिस्पर्शन का ये आप सिंबल मान सकते हो। सो डिस्पर्शन अगर आपको पता लगाना है तो आप क्या करोगे, वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको हो सकता है वेरिएंस गिवन हो, मीन गिवन हो, डिस्पर्शन निकालना हो, या हो सकता है आपको डिस्पर्शन गिवन हो, वेरिएंस गिवन हो, आपको मीन निकालना हो, या फिर मीन गिवन है, डिस्पर्शन गिवन है, वेरिएंस। सो किसी भी तरीके से कोई भी 2 वैल्यूज आपको गिवन होगी और जो थर्ड वैल्यू है वो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में दिया होता है। नाउ वेरिएंस का क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से आप कितना वेरी कर रहे हो, दैट इज वेरिएंस। ठीक है, which is not important over here. What is important is कि आपको क्वेश्चन में 3 तरह की पॉपुलेशन दी जाएगी या 3 तरह की डिस्पर्शन दी जाएगी। आपको इन तीनों में से कोई भी 2 एट्रीब्यूट्स दिए जाएंगे, या हो सकता है मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको वेरिएंस एंड मीन दिया जाएगा। आप क्या करोगे, आप उससे डिस्पर्शन निकालोगे और फिर पता लगाओगे कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, आई विल टेल यू हाउ, तो ये जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि कौन से टाइप का डिस्पर्शन है।
इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, आपको वेरिएंस गिवन है, आपको मीन गिवन है, तीन आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपने इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी डिस्पर्जन की वैल्यू, डिस्पर्जन आपने निकाल लिया तीनों का, ठीक है। इन तीनों की डिस्पर्जन वैल्यूज आपके पास है। नाउ व्हाट विल यू डू कि अगर डिस्पर्जन आपका 1 आ रहा है, ठीक है, डिस्पर्जन की वैल्यू 1 आ रही है, तो वो आपका रैंडम डिस्पर्जन होता है, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है। अगर डिस्पर्जन की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो वो आपका यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, ठीक है। अगर डिस्पर्जन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लम्प्ड डिस्पर्जन। सो इसको याद कैसे रख सकते हैं, अट्रैक्शन होती है क्लम्प्ड में, तो जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होती है वहां पे क्लम्प्ड ज्यादा होता है, ज्यादा अट्रैक्शन यानी ज्यादा डिस्पर्जन वैल्यू, नॉट ज्यादा डिस्पर्जन बट ज्यादा डिस्पर्जन की वैल्यू, ये सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो रैंडम, अगर लेस देन 1 है तो यूनिफॉर्म, अगर मोर देन 1 है तो क्लम्प्ड। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपकी डिस्पर्जन की वैल्यू आ रही है x, यहाँ पे x प्लस सम 0.5 एंड यहाँ पे आ रही है x माइनस 0.4, तो ये क्या हो गई, ये सबसे कम हो गई, ये वाली सबसे ज्यादा हो गई और ये हो गई x। तो अगर आपका डिस्पर्जन की वैल्यू 1 आ रही है, x इज इक्वल टू 1 ले लो, तो अगर आपकी डिस्पर्जन की वैल्यू 1 आ रही है यानी कि ये, तो ये कैसी होगी पॉपुलेशन, रैंडम। अगर आपका ज्यादा आ रहा है 1 से तो ये कैसी होगी, ये क्लम्प्ड, और अगर कम आ रहा है तो यूनिफॉर्म। यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी, तीन पॉपुलेशन या तीन तरीके के डिस्पर्जन आपको दिए जाएंगे, उनके वेरिएंस और मीन दिया जाएगा हर एक का, आप डिस्पर्जन वैल्यूज निकालोगे तीनों की, और फिर इसके अकॉर्डिंग कि 1 आ रही है, 1 से कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि कौन सी डिस्पर्जन किस तरीके की डिस्पर्जन है। दैट्स इट, क्वेश्चन में सिर्फ इतना होता है। और याद रखने के लिए आप ये रख सकते हो कि क्लम्प्ड में जो है वो ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होता है, सो ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा, ठीक है, याद रखने के लिए। सो दिस इज इट फॉर दिस टॉपिक। ये टॉपिक में हमने डिस्कस किया है अबाउट दिस पॉपुलेशन ग्रोथ का टॉपिक है, ये पॉपुलेशन डिस्पर्जन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देन इसके तीन टाइप्स हैं, रैंडम मतलब जिसमें पैटर्न नहीं है, इसके हमने इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं होता है, इसमें हमने सीड डिस्पर्जन का एग्जाम्पल देखा था। इसके बाद यूनिफॉर्म आता है जो कि बहुत रेयर है हमारे नेचर में, इक्वल डिस्टेंस पे होता है सब, क्रॉपलाइन और पेंगुइन्स का एग्जाम्पल था। देन क्लम्प्ड होता है विच इज वेरी कॉमन इन नेचर, एंड इसमें हम एग्रीगेट करा देते हैं इंडिविजुअल्स को ग्रुप्स में, इसमें अट्रैक्शन होती है, ये मेन पॉइंट है। एंड देन इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको वेरिएंस और मीन पता होना चाहिए, ये डिस्पर्जन का वेरिएंस और मीन फॉर्मूला होता है, वेरिएंस अपॉन मीन कर दो तो डिस्पर्जन आ जाएगा। एंड देन आप क्वेश्चन में आपको वेरिएंस एंड मीन दिया होगा तीन तरीके के डिस्पर्जन का, उनकी वैल्यूज 1 आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, 1 से कम आ रही है, उसके बेसिस पे आप उनको इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।